दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज और नेपाल क्रिकेट के ब्राइट फ्यूचर के लिए ये न्यूज कोई छोटी न्यूज नहीं है। ये छोटी बात नहीं है। मुझे पता है, सबको पता चल गया होगा, सब ने सुना भी है, देखा भी है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं भाई, जितने भी हैं, मैं आपको जिस वे के साथ बताऊंगा ना, मतलब कि आप सबको पता कि कंग्रेचुलेशन लेटर्स भेजा है आईसीसी ने। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, कोई इसमें खास बात क्या है। तो उनको मैं आज बताने जा रहा हूं कि खास बात क्या है। क्या है, जो हेटर्स है ना नेपाल के, वो ये बातें बोल रहे हैं कि यार क्या बात है, ये क्या हुआ है, जल रहे हैं कि आईसीसी इतना बड़ा बंदा भाई साहब, चेयरमैन, उसे क्या है कि एक एसोसिएट नेशन को वो मुबारकबाद दे रहा है। और मुबारकबाद ना सिर्फ मुबारकबाद, और उसने जो बातें लिखी हैं वो आसानी के साथ आपको सब, आपने सबकी वीडियो देख भी ली होगी। तो सबने बोला है कि यार ये लेटर लिखा है, ऐसे ऐसे बात है, आम सी बात है। लेकिन आज आपका भाई आपके साथ, मुझे पता कितने ने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, काफी को इतना पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आज जिसको कहते हैं ना ट्रांसलेट करके, वो बताऊंगा। एक एक पॉइंट में यहां पर रेस करूंगा कि यार इसके लिए देखें, ये बंदा उसने ये क्या क्या बातें बोली हैं, जो कि नेपाल क्रिकेट के लिए ब्राइट ब्राइट फ्यूचर है नेपाल क्रिकेट का। और इससे क्या हो सकता है, क्या होगा और क्या होने जा रहा है, ये मैं तफसील के साथ बात जो है वो रखने जा रहा हूं आपके साथ। और आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार आपने वीडियो पर रुकना है और अपना फीडबैक देकर जाना है, अपना फीडबैक देना। और इसके साथ संदीप लामेछाने ने क्या कर दिया भाई साहब, बांग्लादेश में भी रोला पड़ गया है। बांग्लादेश भी शौक हो चुका है कि भाई साहब बंदे की कल मतलब एंट्री हुई है, 1-2 घंटे में हो गया, इसने कर क्या दिया है, क्या कर रहा अंजाम दिया है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, एनपीएल सीजन 2 के कामयाब इनकाद के बाद भाई साहब आईसीसी का चेयरमैन जे शाह, मिस्टर जे शाह ने लेटर लिखा है कैन बोर्ड को, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल। भाई साहब उनके प्रेसिडेंट चतर बहादुर जो है ना वो चंद को लिखा है उन्होंने लेटर, और मुबारकबाद दी है। ना सिर्फ मुबारकबाद दी है, बल्कि क्या क्या लिखा है ये मैं आपको आज पढ़कर बताने जा रहा हूं कि उसने भाई साहब क्या बोला है। सबसे पहली बात तो उसने बोला है भाई साहब, नेपाल प्रीमियर लीग की कामयाब मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के लिए मैं आपको और नेपाल की पूरी क्रिकेट एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूं। एंड उसके बाद इस साल के टूर्नामेंट ने तंजीम और क्रिकेट के मयार दोनों लिहाज से एक काबिल जिक्र मयार कायम किया है। भाई साहब जो क्रिकेट का मयार था, मतलब क्रिकेट का लेवल जो था, उसके बाद भाई साहब आपकी क्यादत और वीएन ने नेपाल में क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। भाई साहब नेपाल की क्रिकेट जो जहां पर छोटा बोल रहे हैं ना, ये आईसीसी का चेयरमैन, ये आप सब का अबू जो हिटर्स हैं उनको बोल रहा हूं, वो बात कर रहा है। वो बोल रहा है भाई साहब कि नेपाल की क्रिकेट बुलंदियों को पहुंच चुकी है। एक एसोसिएट नेशन है, टूर्नामेंट करा रही है, एनपीएल करा रही है। कहां पर इस तरह का एनपीएल आपने कोई लीग देखी है, कोई एसोसिएट टीम इस तरह से करा रही हो। सब ने प्रेस किया है, हर खिलाड़ी ने प्रेस किया जो ओवरसीज थे और जो भी इसके रिलेटेड थे, जिन्होंने इसमें किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट किया है। भाई साहब नेपाल के गीत गाकर गया वो बंदा। और अब मैं उसके बाद जनाब फरमाते हैं, लीग का हमवार इनकाद, टीमों की पुरजोश शिरकत और मुल्क भर के शायकीन शायकीन नेपाली फैंस को भी भाई साहब उस बंदे ने प्रेस किया है कि जबरदस्त हमायत आपकी रहनुमाई में पेश की, आपकी मेहनत और लगन को का सबूत है। मतलब आपकी भाई साहब ये जो नेपाली कौम है, इसने जगा दिया आईसीसी के चेयरमैन को भी। ये अगर बंदा कोई ना आता, कौन देखने आता। उसके बाद जनाब ने बोला कि नेपाल प्रीमियर लीग ने न सिर्फ उभरते हुए टैलेंट को एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम किया, बल्कि बैन अवी क्रिकेट बरादरी में नेपाल की हैसियत को भी मजबूत किया है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तफसील के साथ मैं बताऊंगा, बात करूंगा। इस तरह की कामयाबी इस मुस्बत सिमत की अक्सी करती है जिसमें नेपाल में क्रिकेट आपकी सरपरस्ती में तरक्की कर रही है। एक बार फिर भाई साहब शानदार कामयाबी पर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। मैं आपको जो है ना वो इस पर जो है ना वो उसने मुबारकबाद दी है। तो देखें आप, अब मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूं कि उसने हर चीज को, जे शाह ने बोला यहां पर उसने हर चीज को मेंशन किया है। आप डायरेक्ट ना करें, इनडायरेक्टली हर तरह से फैंस को देखें। अगर फैंस ना आते ग्राउंड में जैसे कि बाकी लीग्स में होता है, तो जे शाह को क्या जरूरत थी ये लेटर लिखने की, ये कंग्रेच करने की। भाई साहब सारी गेम फैंस की है और फैंस ने कामयाब बनवा दिया है, कामयाब कर दिया है। और आईसीसी का लेटर कोई मैं नहीं पढ़ रहा, यहां पर मैं पढ़ रहा हूं या बाकी कोई देख छोटे मोटे जो है ना वो लोग पढ़ेंगे। भाई साहब दुनिया की जितनी भी टीमें है ना, जितनी टीमें हैं, इनके क्रिकेट बोर्ड्स पढ़ेंगे, इनके प्लेयर्स पढ़ेंगे,
तो ये क्या मैसेज जो है ना वो जाता है, क्या मैसेज जाता है? भाई साहब धमाका होने वाला है नेक्स्ट। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, धमाका होगा। नेपाल जो एनएनपीएल सीजन 3 होने जा रहा है ना, वो तबाही वाला होगा। और अब नेपाल की क्रिकेट जो मजीद बकौल जय शाह भाई साहब तरक्की की बुलंदियों को छू रही है। एक एसोसिएट टीम है ना, लेकिन वो कर क्या रही है? क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? देखें वहां पर जिस तरीके के साथ उन्होंने सक्सेसफुल लीग हुई है, तो भाई साहब इसने आईसीसी को हिला दिया है। आईसीसी मजबूर हो गया था तारीफ करने पर, उसने मजबूर होना ही था, क्योंकि हर जो प्लेयर जा रहा है वो नेपाल को अप्रिशिएट कर रहा है, नेपाल को प्रेस कर रहा है, और सब ने प्रेस किया। और जिस तरीके के साथ एक कामयाब लीग हुई है, एक एक देखें, एक एक एक, एक एसोसिएट कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपने बातें तो सुनी जो मैंने बोली है, ये आप देख लें, ये लेटर आपने पढ़ लेना है कि भाई साहब जय शाह ये बातें बोल रहा है। तो इस पर अगर मैं बात करूं तो भाई साहब मैं 10 घंटे यहां पर बैठकर बातें करता रहूं, खत्म ना हो। लेकिन जो मेन बात है, इससे भाई साहब बेनिफिट क्या होगा? दुनिया भर के जो फैंस हैं, दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड हैं, वो सब देख रहे हैं कि नेपाल को ये बंदा प्रेस कर रहा है, आईसीसी का चेयरमैन आईसीसी कर रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ है। तो वो लोग आएंगे, नेक्स्ट वो आएंगे, जितने ज्यादा प्लेयर्स आएंगे नेक्स्ट एनपीएल सीजन 3 के लिए, आप देख लेना। तो मजीद आप देख लेना कि इसमें होता है क्या। मजीद जो स्पॉन्सर है, बड़े से बड़े स्पॉन्सर इसमें जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि स्पॉन्सर का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होगा, जितना महंगा स्पॉन्सर होगा इतनी ज्यादा वैल्यू है। तो स्पॉन्सर जुड़ेंगे, प्लेयर्स बड़े से बड़े प्लेयर्स मजीद आएंगे, और बायलैटरल सीरीज के लिए भी एक मजीद राह हमवार होगी कि दुनिया की जो लोग जो जो कंट्रीज हैं वो बायलैटरल सीरीज खेलने पर होंगे कि यार आईसीसी प्रेस कर रहा है नेपाल की क्रिकेट को, नेपाल को मुबारकबाद दे रहा है, क्योंकि आईसीसी तो नहीं देता किसी को। बीपीएल में मैंने कभी नहीं देखा, बिग बैश में मैंने देखा, बाकी लीग्स में भी मैंने देखा नहीं है कि आईसीसी भाई साहब लीग्स के बारे में इतना इस तरह का लेटर भेज रहा है, इस तरह की पोस्ट वो कर रहा है। तो यार ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और नेपाली फैंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्टार्ट में यार आप स्टार्टिंग फेज में अभी, लेकिन इतना कुछ अचीव कर लिया है ये सिर्फ फैन की वजह से। फैन ने अपना इसमें जो है ना वो किरदार अदा किया, जिसकी वजह से नेपाल की क्रिकेट बुलंदियों को छू रही है, बकौल मिस्टर जय शाह आईसीसी चेयरमैन। मैं नहीं, मैंने पहले दिन से बोला था मैं नेपाल क्रिकेट को प्रमोट करूंगा, और जहां तक मुझसे हुआ मैं करूंगा, मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा। बाकी आप लोगों ने मेरी आवाज को नेक्स्ट आगे पहुंचाना है। तो भाई साहब मेरी जय शाह से ये रिक्वेस्ट है, आईसीसी से ये रिक्वेस्ट है कि भाई साहब नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नेपाली क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो भाई साहब इन्वेस्ट करें। सबसे पहले हमारे पास 2 से 3 ग्राउंड हो, अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, जिस तरह से टीयू ग्राउंड है, मजीद इसमें जो है ना वो चेयर्स लगाई जाए ताकि क्राउड ज्यादा हो, मजीद इससे भी ज्यादा हो। क्योंकि भाई साहब कितने फैंस ने शिकायत भी किया कि हमारे पास टिकट ही नहीं बची, कहां से देखते हैं। तो ये वाला सीन, एंड उसके साथ भाई साहब प्लेयर्स को ज्यादा पैसा दिया जाए, ज्यादा, जितना ज्यादा पैसा देंगे प्लेयर्स को भाई साहब, इतनी ज्यादा जिसको कहते हैं ना वो क्रिकेट में बेहतरी आएगी। क्योंकि प्लेयर्स फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब वो फाइनेंशियली इतना ज्यादा उसको उनको पैसा मिलेगा, तो आप भाई साहब आपको पता चलेगा कि मजीद उन प्लेयर में कितनी जान आई है। आपको पता भी है कि नेपाल कैसे परफॉर्म कर रहा है, नेपाल के प्लेयर्स बहुत जान लगा रहे हैं, और उन्होंने जान लगाई है। उन्होंने प्रूव किया एसोसिएट टीमों में कि भाई साहब हम बादशाह हैं सबके एसोसिएट टीमों में। और इंशाल्लाह अब टेस्ट टीमों को भी हराया, शिकस्त दिया, और मजीद अब वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह नेपाल अच्छा करेगा। लेकिन इसके लिए भाई साहब आईसीसी को फंडिंग करनी होगी, आईसीसी को इनका बजट मजीद बढ़ाना होगा। ये रिक्वेस्ट यार, रिक्वेस्ट आईसीसी के भाई साहब, आप नेपाल की तरफ जिस तरह से आपने बयान किया है, आप इस पर इंप्लीमेंट करें, आप पैसा थोड़ा सा लगाएं एनपीआई जो है वो नेपाल पर, और नेपाल का क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, नेपाल की प्लेयर की सैलरीज इंक्रीज की जाए। तो भाई साहब ये बड़ी बात है, नेपाल में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट लाई जाए, नेपाल की सीरीज टेस्ट नेशन के साथ भी रखवाई जाए, और बायलैटरल सीरीज ज्यादा हो, तो मजीद जो है ना वो नेपाल आगे आएगा। तो बाकी दोस्तों आप किस पर कह रहे हैं, आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है। और मिस्टर जय शाह ने भाई साहब हद ही कर दिया है, जो हेटर्स हैं उनके मुंह बंद हो गए। हेटर्स तो भाई साहब डीएम में करते हैं भाई साहब, ये नेपाल कोई नई बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है, मतलब कि कोई खास बात नहीं है इसमें। तो भाई साहब अब मैंने पढ़ के बता दिया कि क्या बोल रहा है बंदा। तो इसका ये सिर्फ कोई मैं नहीं देखूंगा, ये आम बंदे नहीं देखेंगे, ये पूरी दुनिया में देखी जाएगी ये पोस्ट और ये लेटर, और ये सब प्लेयर्स देखेंगे। तो क्या होगा ये आप देख लेना। तो उसके बाद भाई साहब संदीप लैमेशाह ने हर जगह पर जहां कोई बंदा नेपाली जाता है भाई साहब, आगे जो है ना वो सब मतलब कि तबाही हो जाती है, तबाही फेर जाते हैं। तो संदीप लामे नो डाउट, आपको पता है भाई साहब वो वर्ल्ड में खेला हुआ है क्रिकेट, उसको पता है, स्टार है नेपाल का, वो स्टार है वो नेपाल का। और उस बंदे को भाई साहब सब बोल रहे थे नहीं जी वो नहीं ले रहा, बीपीएल में नहीं लिया जा रहा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नेपाल को नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब भाई साहब उनके जो राजशाही वॉरियर्स हैं, उन्होंने भाई साहब इनको साइन इन कर लिया है,
और उनकी तरफ से इनकी एंट्री हुई है। और ये नेपाल, अगर नेपाल की तरफ से देखा जाए तो संदीप लमिछाने की तरफ से देखा जाए तो ये 6 साल के बाद उनकी वापसी हुई है। 6 साल के बाद उनकी वापसी हुई है बीपीएल में। इससे पहले नेपाल की तरफ से ये पहला बंदा है जो कि आईपीएल भी खेल चुका है, बिग बैश भी खेल चुका है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल चुका है, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेल चुका है और पीएसएल भी खेल चुका है। पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल चुका है और ब्रांड वैल्यू इसकी, भाई साहब ये आपको पता है ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू है। इसने ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी बना चुका है ये बंदा, और अब इसको किसी की कमी नहीं है। और अब 2018 में, मेरे ख्याल में 2018-19 में स्टार्ट लिया और लगातार 2021-22 तक कंटिन्यूसली खेला ये लीग और आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस इसने हर लीग में दी है। ये ऐसा बॉलर है जो हर ओवर में एक आध विकेट ले ही लेता है। आपने देखा होगा एनपीएल में क्या किया है भाई साहब, 17 विकेट लिए एनपीएल में से और हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है। तो उसके साथ आप अगर बात करें तो ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात है। और संदीप लामिछाने की हम क्या रहेंगे, जिस तरह उन्होंने 2018-19 में एनपीएल खेला, आईपीएल खेला, पीएसएल खेला, उसके साथ बिग बैश खेली और कंटिन्यूसली 3-4 साल डोमिनेट किया। उसके बाद अपनी कुछ वजह से भी संदीप लामिछाने दूर रहे इन लीगों से। और अब जो है ना वो हम उम्मीद करते हैं कि अब भाई साहब लगातार संदीप लामिछाने अब नेक्स्ट खेली जाएंगे और नेपाल का नाम रोशन करेंगे। और नेपाल की क्रिकेट में आप नेपाल की टीम में आकर भाई साहब, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो संदीप लामिछाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है। तो भाई साहब संदीप लामिछाने ने जब राजशाही वॉरियर्स की तरफ ज्वाइन किया, एंट्री मारी, तो उससे पहले फॉलोअर आप चेक करें उनके भाई साहब 48 के थे, 48 के थे। उसके बाद चंद ही लम्हों में, चंद ही घंटों में भाई साहब 68 हो गए हैं, 64 या 68 मेरे ख्याल में। तो भाई साहब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। फैन फॉलोइंग चेक करें, संदीप लामिछाने की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और भाई साहब एनपीएल पीछे जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई है उसमें वो फैंस ने पोस्टर पकड़कर लाए हुए थे कि हम मिस कर रहे हैं संदीप लामिछाने को, हम संदीप लामिछाने को मिस कर रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब क्या वैल्यू है संदीप लामिछाने की पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में उसने जो बॉलिंग जो वो अपनी परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग की है, वो सब जानते हैं और सब उसको प्रेस करते हैं, बड़े बड़े स्टार उसको प्रेस करते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। और नेपाल की, जब नेपाल का कोई प्लेयर इस तरह के साथ उसको कोई बंदा उसकी तारीफ करेगा तो भाई साहब ऑब्वियसली हम हर बंदे के दिल में जो है ना वो फीलिंग्स होगी कि यार ये नेपाल का है, तो इससे रोशन तो नेपाल का नाम होगा। और संदीप लामिछाने नो डाउट भाई साहब उस बंदे का कद, किस कद काठ का बंदा है वो, किस कद काठ का वो बॉलर है, प्लेयर है, भाई साहब ये सबको पता है। तो उम्मीद यही करते हैं भाई साहब नेपाल की क्रिकेट में बेहतरी आए। और बाकी दोस्तों आप इस पर क्या रहा है आपने कमेंट्स के शुरू में जरूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।